एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर 12 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे। आज उसके नतीजे आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आसनसोल लोकसभा की, पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा के आज नतीजे आ रहे हैं। यहां से टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को, जो पहले बीजेपी से सांसद रहे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और अब वो टीएमसी के टिकट पर आसनसोल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें, इस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा करीब 2,25,000 वोट पा चुके हैं और अपनी प्रतिद्वंदी बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल से 1,31,000 वोट अग्निमित्रा पॉल ने पाए हैं। उनसे करीब करीब 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। आसनसोल लोकसभा के बारे में अगर हम आपको थोड़ी जानकारी दें तो बाबुल सुप्रियो जो सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। उसके बाद वो टीएमसी में शामिल हुए थे, जिसकी वजह से यह सीट खाली हुई थी। और अब यहां पर जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे आज सामने आ रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और बीजेपी ने अग्निमित्रा पॉल, जो कि उनकी पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है, उन्हें टिकट दिया था। वो 1 लाख वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा से पीछे चल रही है। आसनसोल लोकसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2014 में जब 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त बीजेपी ने पूरे देश में तो पूर्ण बहुमत हासिल किया ही था, लेकिन बंगाल में 2 लोकसभा की सीटें जीती थी। एक उसमें से आसनसोल थी और एक दार्जिलिंग थी। लेकिन 2019 आते आते बीजेपी ने अपना जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर किया बंगाल में और करीब 42 में से 18 लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो जो बीजेपी ने 2014 में सेंध मारी थी बंगाल में, टीएमसी को जो चुनौती दी थी, वो उस वक्त आसनसोल ही एक सीट थी, 2 में से 1 सीट आसनसोल थी जिस पर बीजेपी जीती थी। उसके बाद 2019 पे भी बीजेपी का इस पर कब्जा रहा। लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं आसनसोल लोकसभा से, उसमें यह देखने मिल रहा है कि टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल उपचुनाव में आगे चल रहे हैं। अगर बात करें हम इसके अलावा जो विधानसभा के उपचुनाव है, पश्चिम बंगाल की बालीगंज सीट पर विधानसभा के उपचुनाव है। हमने आपको बताया आसनसोल लोकसभा से इस्तीफा देकर बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हुए थे। बाबुल सुप्रियो को टीएमसी ने बालीगंज लोकसभा से अब अपना उम्मीदवार बनाया था। तो यहाँ की अगर स्थिति पर हम नजर दौड़ाएं तो बाबुल सुप्रियो फिलहाल 23,501 वोट पा चुके हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो सीपीएम की उम्मीदवार सायरा शाह हालिम है, उनसे बाबुल सुप्रियो करीब 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर बीजेपी की यहाँ पर स्थिति देखें तो बीजेपी की उम्मीदवार केया घोष इस सीट पर फिलहाल चौथे स्थान पर चल रही है, जबकि तीसरे स्थान पर कांग्रेस के कमरुजान चौधरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबुल सुप्रियो यहाँ इस वक्त जो नतीजे सामने आ रहे हैं बालीगंज उपचुनाव के, विधानसभा उपचुनाव के, उसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में जाते दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार में भी उपचुनाव, बोचाहा जो विधानसभा की सीट है, वहां पर विकासशील इंसान पार्टी के जो विधायक थे, उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। और यहाँ पर अगर हम स्थिति पर, नतीजों की स्थिति पर नजर दौड़ाए तो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी है अमर कुमार पासवान, मुसाफिर पासवान, जो विकासशील इंसान पार्टी से यहाँ से विधायक थे, उनके बेटे अमर कुमार पासवान ने चुनाव से पहले एन वक्त पर आरजेडी ज्वाइन कर ली और आरजेडी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। तो यहाँ पर हम इस वक्त देख सकते हैं कि आरजेडी के टिकट पर अमर कुमार पासवान जो है वो 46,000 वोट पा चुके हैं और पहले नंबर पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बेबी कुमारी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार, वो 25,000 वोटों के साथ है, जबकि तीसरे नंबर पर विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश साहनी की पार्टी है, उसकी उम्मीदवार गीता कुमारी तीसरे नंबर पर चल रही है। तो यहाँ पर भी करीब 20,000 वोटों से आरजेडी जो है बीजेपी से आगे दिखाई दे रही है बिहार के बोचाहा उपचुनाव के नतीजों की फिलहाल बात करें तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी एक विधानसभा की सीट खैरागढ़ पर उपचुनाव जारी है, उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम नजर दौड़ाए तो बीजेपी की जो प्रत्याशी है कोमल जंगेल, वो करीब 17,000 वोट उन्होंने पाए हैं फिलहाल, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है
प्रत्याशी है यशोदा नीलांबर वर्मा, वो करीब 26,000 वोटों के साथ पहले नंबर पर चल रही है। यहाँ पर 2018 में जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त जो अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे अजीत जोगी, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाई थी। तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के की टिकट पर यहाँ से देवव्रत सिंह चुनाव जीते थे, जो राज परिवार से भी आते हैं खैरागढ़ के, लेकिन उनके निधन से यह सीट खाली हुई थी। और अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी ही बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की भी कोल्हापुर उत्तर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। यहाँ पर चंद्रकांत जाधव, जो कांग्रेस के ही विधायक थे, कोरोना की वजह से उनका देहांत हो गया था, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें, रुझानों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जयश्री जाधव, जो चंद्रकांत जाधव की ही पत्नी है, उन्हें कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा था और यहाँ पर करीब 34,000 वोटों के साथ वो पहले नंबर पर है। जबकि बीजेपी के जो प्रत्याशी है सत्यजीत कदम, वो करीब 25,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 विधानसभा उपचुनावों के जो रुझान फिलहाल सामने आए हैं, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो और एक लोकसभा सीट जो है आसनसोल, इन सब के जो 5 सीटों के जो रुझान सामने आ रहे हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर फिलहाल किसी भी सीट पर आगे नहीं है। या तो उनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है या तीसरे नंबर पर है, लेकिन पहले नंबर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी ही हमको नजर आ रही है। हम लगातार बने हुए हैं, इन उपचुनाव के नतीजों पर हमारी नजर है। आप भी बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।